हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं यूनिट 1 का, जिसमें हम लोग अभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो देखा था वो बेस्ड ऑन टोपोलॉजी था। टोपोलॉजी यानी कि स्ट्रक्चर या फिर आर्किटेक्चर। अभी हम देखने वाले हैं जियोग्राफिकल एरिया। बेस्ड ऑन टोपोलॉजी क्या था? रिंग, स्टार, बस, मैश, ट्री, हाइब्रिड, ये था बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। लेकिन अभी हम देखने वाले हैं जियोग्राफिकल एरिया। जब भी आता है और उसमें हम नेटवर्क की बात करते हैं तो वो कैसे क्लासिफाई होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया दैट आर कॉमनली यूज्ड टुडे मे बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, तो ये है लैन, मैन और मैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस तीन बेसिस पे अपन जियोग्राफिकल एरिया पे कंप्यूटर नेटवर्क को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अभी लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया। क्या कहा गया है कि लिमिटेड एरिया में जब अपन कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके इसमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। इसका एग्जांपल क्या है? रेसिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी कैंपस और ऑफिस बिल्डिंग। जैसे कि अपने कॉलेज में कंप्यूटर लैब है, वहां पे जैसे एक दूसरे के साथ कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड किया गया है, तो वो क्या हो गया? लैन हो गया। ठीक है, ये जैसे अपन एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इसे अपन छोटी जगह पे उसको क्या कहते हैं? लैन। लोकल यानी कि आसपास में या फिर थोड़े से कम एरिया में। थ्रू दिस टाइप ऑफ नेटवर्क यूजर्स कैन इजीली कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। LAN is generally used for connecting two or more personal computers। देखिए क्या कहा गया है? two or more personal computers through some medium such as twisted pair cable या फिर coaxial cable। टू और मोर पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे कहा गया है। पर्सनल कंप्यूटर बोले तो जहाँ पे अपन कम इस्तेमाल करते हैं उसका, या फिर छोटी जगह में जब अपन इस्तेमाल करते हैं तो उसे अपन पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। A LAN is a composed of interconnected workstation and personal computers which are each capable of accessing and sharing data and devices such as printer, scanner and data storage devices. Where on LAN are characterized by higher communication and data transfer rates and lack of any need for least communication lines. Through the number of computers connected on the LAN is limited, the data is transferred at extremely faster rate। देखिए लैन में जो होते हैं वो डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर्स भले ही कम हो, लेकिन डेटा का फ्लो जो होता है वो बहुत फास्टर होता है। ठीक है, तो ऐसा होता है अपना लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि छोटी जगह में जब अपन दो चार कंप्यूटर, दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर जब कनेक्ट करते हैं तो उसे अपन लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे कि अपनी लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी या फिर घर में अपने अगर 3-4 पीसीज रहे तो उसको अपन कनेक्ट करते हैं, तो उसमें अपन लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क सपोर्ट्स अ वेराइटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज इथरनेट, फाइबर एंड वायरलेस। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क में अपन इथरनेट से भी फाइल भेज सकते हैं, फाइबर से भी भेज सकते हैं, फाइबर केबल से, या फिर वायरलेसली यानी कि राउटर वगैरह से भी भेज सकते हैं फाइल्स। ठीक है, रिक्वायर्स लिटिल वायरिंग, टिपिकली सिंगल केबल कनेक्टिंग टू ईच अदर। देखिए इसमें क्या गया है कि थोड़ी सी वायरिंग की जरूरत है। जब अपन 2-4 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको अपने को वायरिंग की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है जनरली लोअर इन कॉस्ट देन वैन। वैन बोले तो वाइड एरिया नेटवर्क, जो सबसे बड़ा होता है, जहाँ पे अपन एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये जो अपना लोकल एरिया नेटवर्क है ये एक लोअर इन कॉस्ट है देन वैन। या फिर और यहाँ पे अपन मैन भी कह सकते हैं। वैन एंड मैन से कंपेयर में ये थोड़ा सा कॉस्टली कम है।
ठीक है। लिमिटेड ज्योग्राफिक ऑपरेशन, देखिए लैन में क्या होता है कि अपन एक एरिया में ही उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हाउस या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस, ये सारी चीजें एक अपन एक शहर दूसरे शहर से इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते लोकल एरिया नेटवर्क में। फुल टाइम कनेक्टिविटी टू लोकल सर्विसेज, यहाँ पे कनेक्टिविटी फुल टाइम रहती है, ऐसा नहीं है कि अभी मेरा नेट ही नहीं चल रहा है, अभी मेरा कनेक्शन ही डाउन हो रहा है, ऐसा नहीं होता इसमें। फुल टाइम इसमें कनेक्टिविटी होता है, क्योंकि एरिया बहुत छोटा होता है, आप प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट, कम पीसी होने की वजह से डेटा भी अपना फास्टली ट्रांसफर होता है। इट यूजेस मेनली बस, रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी। देखिए लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज होता है, रिंग, बस और स्टार टोपोलॉजीज में। ठीक है, ये एक आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ पे बन सकता है। उसके बाद देख लेते हैं एडवांटेजेस। तो इसमें एक तो हाई स्पीड है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बोले तो आप प्रिंटर, बाकी के डिवाइसेस जो होते हैं वो शेयर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिक्योर है, क्योंकि आपको पता है कि कौन से डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद है लोअर इन कॉस्ट, क्योंकि आपको वायरिंग की कॉस्ट कम कर रही है, इसलिए आपका लोअर हो जा रहा है कॉस्ट इसका। शेयरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, आप अब जो सॉफ्टवेयर है आपके, जैसे फोटोशॉप है, कुछ अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे होंगे तो फिल्मोरा का या फिर वेगास प्रो का इस्तेमाल करते होंगे, उसका पेड वर्जन, तो ये आप एक दूसरे पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये सारे पेड वर्जन है सॉफ्टवेयर्स के, ठीक है। तो आप सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं। इजी एंड चिप कम्युनिकेशन, क्योंकि बस आपको एक वायर ही डालना है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इंटरनेट, आप इसकी मदद से इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद है अपना डिसएडवांटेजेस। डेटा सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम होता है ये, क्योंकि आप अपना पीसी का जो है वो दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं डेटा, ठीक है। तो कोई भी अगर आपके पास 4 पीसीज हो तो चारों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं और चारों फिर किसी एक का डाटा देख सकते हैं या फिर चारों का भी डाटा देखा जा सकता है, तो आपका डेटा कैसा सिक्योर नहीं है। डिस्टेंस लिमिटेशन है, यहाँ पे क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क में आप छोटी जगह पे काम कर सकते हैं, छोटी जगह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप एक शहर या फिर दूसरे शहर को इसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक कॉलोनी के बारे में इसमें सोच सकते हो। सर्वर क्रैशेस में अफेक्ट ऑल द कंप्यूटर्स, ये इसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, अगर एक भी अफेक्ट हुआ आपका तो सारे के सारे कंप्यूटर अफेक्ट हो सकते हैं इसमें। सेटिंग अप लैन इज एक्सपेंसिव, क्योंकि आपको वायरिंग की जरूरत होती है और वायरिंग थोड़ी सी कॉस्टली होती है, इसलिए इसमें कहा गया है कि लैन एक एक्सपेंसिव है, इसलिए डिसएडवांटेज में आ जाएगा। व्हेन नंबर ऑफ नोड्स बिकम्स इंक्रीजेस देन परफॉर्मेंस बिकम डिक्रीजेस। देखिए ये अभी 4 है तो आपका जो डेटा का फ्लो है वो बहुत बढ़िया रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन इसमें अगर मैंने डाल दिया 10-12 और, तो इसमें क्या हो जाएगा, उसको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये नेटवर्क अभी बहुत बड़ा होगा, ये देखिए, तो ऐसा कुछ तो भी वो दिखेगा। तो जितने ज्यादा पीसीज आप एक्सटेंड करते जाएंगे आपका डेटा का फ्लो उतना ही कम हो जाएगा, या फिर वो फास्टर रेट में नहीं होगा ट्रैवल, लेकिन वो स्लोअर रेट हो जाएगा। तो ये था अपना लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आप जहाँ पे अपने घर या फिर कंप्यूटर लैब जहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, जब आप अपना नेटवर्क शेयर करते हैं। उसके बाद है अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैन। पहला हो गया लैन, अब है मैन। मैन इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कवर्स अ लार्ज एरिया लाइक अ सिटी। देखिए मैन बोले तो, मेट्रोपॉलिटन एरिया बोले तो सिटी आ जाता है, और अगर लोकल एरिया नेटवर्क बोले तो सिटी के अंदर, यानी कि कॉलोनी, ऐसा अपन समझ सकते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ मैन जनरली लाइज बिटवीन दैट ऑफ लैंड एंड वैन। जो मैन होता है वो लैन और वैन के बीच में आता है, ठीक है। टिपिकली कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। देखिए ये अपन कौन से डिस्टेंस में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, 5 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में। द जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय मैन इज कंपेरेटिवली लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन वैन, ठीक है। LAN ये लैन है,
जो लैन से ये बड़ा होता है और वैन से ये छोटा होता है, ठीक है। Man is generally owned by private organizations. One of the most common example of man is a cable or television network within a city. A network device known as router used to connect the LAN together. The router directs the information packets to the desired destination. देखिए, one of the most common example of man क्या क्या है? केबल टीवी। जैसे हम अभी अमरावती में रहते हैं तो अपने पास पॉपुलर केबल कौन से है? दो है, एक है यूसीएन और एक है आरसीएन, ठीक है। तो इन दोनों का एक अपना ही अलग नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है हर एक घर में जाने का, ठीक है। यूसीएन का अलग है और आरसीएन का अलग है, दोनों के अलग अलग केबल आते हैं, ठीक है। तो ये जो नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं, ये कौन सी यूज कर रहे हैं? मैन, क्योंकि एक सिटी में काम कर रहे हैं। एक अगर वही एक कॉलोनी के अंदर ही वो रहते थे तो उसे अपन लैन कहते थे, लेकिन ये एक सिटी में काम कर रहे हैं, पूरी की पूरी ये सिटी कवर कर रहे हैं, अमरावती सिटी, तो उसे अपन क्या कहते हैं? मैन, ठीक है। तो एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कवर्स लार्जर एरिया देन दैट ऑफ लैन एंड स्मॉलर कंपेयर टू वैन, ठीक है। लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है, ठीक है। इट कवर्स अ लार्जर जोग्राफिक एरिया देन लैन, ठीक है। लैन एक छोटी सी जगह में काम करता है, लेकिन मैन एक बड़े सिटी लेवल पे काम करता है। इट में सर्व एज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए हमारे यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन है? जैसे अपने पास था इन्फिनिटी सॉल्यूशन, ये क्या करते हैं? पूरे सिटी में वाईफाई प्रोवाइड करते हैं एट मिनिमल कॉस्ट। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जब काम करते हैं वो कौन से नेटवर्क पे काम करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन अपने किस में करेंगे अपन लोग? वो करेंगे मैन में, ठीक है, क्योंकि वो सिटी लेवल पे काम कर रहे हैं। इसमें हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिलती है आपको, ठीक है। द स्पीड्स ऑफ मैन रेंज इन टर्म्स ऑफ एमबीपीएस। देखिए यहाँ पे मेगा बाइट्स पर सेकंड में मैन की स्पीड अपन गिनते हैं। इट्स हार्ड टू डिजाइन एंड मेंटेन, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या है? कॉम्प्लेक्स है देन लैन, तो इसलिए इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगनी है, डिज़ाइन भी बहुत बड़ी होने वाली है और इसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगेगा। जितना ज़्यादा आप ज़्यादा एरिया कवर करोगे तो उतना आपको मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में मैन क्या है? लेस एक्सपेंसिव है देन वैन, यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वैन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सेंडिंग लोकल ईमेल्स फास्ट एंड फ्री, इसमें अपन लोकल ईमेल भी भेज सकते हैं। हायर स्पीड देन वैन, वैन में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा एरिया होता है, इसलिए इसकी स्पीड थोड़ी सी वैन से बेहतर होती है। इंटरनेट शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जन फ्रॉम लैन टू मैन इज इजी, क्योंकि लैन एक छोटे स्तर पे होता है और मैन उसका ही एक एक्सटेंडेड स्वरूप है, तो कन्वर्जन फ्रॉम लैंड टू मैन इज इजी, ठीक है। सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी है। उसके बाद क्या है? इट इज वाइडर देन लैन, एरिया इसका बड़ा है लैन से। इट इज अ लार्ज नेटवर्क कनेक्टेडनेस, क्या है? इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है लैन के कंपैरिजन में। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस अपने मैन के। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डेटा रेट इज स्लो कंपेयर टू लैन, क्योंकि लैन में बहुत छोटे सिस्टम होती है, इसलिए उसमें डेटा बहुत ज्यादा फास्टर फ्लो होता है और इसमें डेटा रेट थोड़ा सा स्लो होता है एज कम्पेयर टू लैन, लेकिन एज कम्पेयर टू वैन फास्ट होता है, ठीक है। कॉस्ट इज हायर देन लैन, रिक्वायर्ड मोर डिवाइसेज एंड केबल टू कवर लार्ज एरिया। देखिए जितना ज्यादा आप एरिया बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप एरिया में कवर करना चाहोगे, नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहोगे, तो उतना ही ज्यादा आपको वायरिंग की कॉस्ट बढ़ने वाली है, ठीक है। तो वायरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपको कॉस्ट आपकी बढ़ने ही वाली है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि बहुत ज्यादा डिवाइसेस आ जाते हैं, इसलिए कभी कभी मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। टेक्निकल पीपल रिक्वायर्स टू सेटअप, देखिए कोई इसमें स्किल लेबर ही चाहिए, आप अनस्किल लेबर इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि टेक्निकल पार्ट आ जाता है और उसको मॉनिटर करने के लिए आपको टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसकी सैलरी भी देनी पड़ेगी और वो आपका कॉस्ट भी बढ़ा देगा, तो ये एक डिसएडवांटेजेस हो जाता है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि मोर वायर्स रिक्वायर्ड, सारा खेल ही यहाँ पे वायर का है। जितना आप उसका नेटवर्क ज़्यादा बढ़ाना चाहोगे आपको उतने ज़्यादा वायर्स लगेगी। तो ये एक उसका और एक डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा लैन, जो एक अपने कॉलोनी के लिए सेटअप करते हैं अपन, और उसके बाद देखा अपन ने मैन, जो एक सिटी के लिए सेटअप करते हैं। अभी देखते हैं वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जहां पे अपन कंट्री या फिर कॉन्टिनेंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अभी अपन वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वैन, a wide area network WAN is a network that exists over a large scale geographical area such as continent। ठीक है, सच एज कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हैं कि अपन बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट की, एशिया को अफ्रीका से, ऐसे कॉन्टिनेंट अपन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और कंट्री, ठीक है, एक तो कंट्री फिर या फिर श्रीलंका इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से, ऐसे अपन जब कनेक्ट करते हैं एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ, तो उसे अपन क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। A WAN connects different smaller networks including local area network. This ensures that the computer and users in one location can communicate with computer and users in other location. WAN implementation can be done with the help of public transmission system or a private network. In short, WAN is generally used for connecting two or more LAN through some medium such as telephone line, microwaves, etc. The internet is an example of worldwide public WAN। देखिए, तो WAN का अपने पास बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया में सभी जगह पे है। ठीक है, तो इस कनेक्टिविटी को अपन, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को अपन क्या कह सकते हैं, WAN का एक बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि WAN अपन कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क देख लेते हैं। टिपिकली इंटरकनेक्टेड मल्टीपल लैन्स। देखिए, छोटे छोटे लैन अपन कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली अपना WAN बन जाएगा। लोअर बैंडविड्थ कंपेयर टू लैन। बैंडविड्थ क्या होता है, जब आप डेटा एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें जो डेटा का फ्लो होता है, बिटरेट होता है, उसको अपन बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा लो होता है। लैन में क्या होता है, आपके पास कम पीसी होता है और डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए आपका बैंडविड्थ जो होता है वो हायर होता है लैन में। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क में आपको एरिया बहुत ज़्यादा कवर करना होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है डेटा को आपको एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए आपको बैंडविड्थ भी कम मिलता है। Some resources, usually data communication equipment, is managed externally to the organization using WAN। ठीक है, फोर्थ है exist in an unlimited geographical area। ये अनलिमिटेड geographical area इसका हाईलाइट है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क का कोई सीमा नहीं है। आप एक कोने, दुनिया की एक कोने को दूसरी कोने से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क में, इसलिए अनलिमिटेड geographical एरिया आप कवर करना चाहते हो वाइड एरिया नेटवर्क में। इट यूजेस कैरियर सच एज फोन कंपनीज और नेटवर्क प्रोवाइडर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वोडाफोन अपने यहाँ पे भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक बेस्ट एग्जांपल है अपने पास वाइड एरिया नेटवर्क का। ठीक है, इट यूजेस सीरियल कनेक्शंस भी यूज करते हैं, वो वायर कनेक्शंस भी यूज कर सकते हैं, और बिट रेट एरर इज हायर। देखिए, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ पॉइंट याद रख लीजिए कि बिट एरर रेट इज हायर होता है कि यहाँ पे आपके पास जो बिट्स आते हैं और जाते हैं, तो इसमें एरर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अभी अपन अपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए WAN के। अभी अपन देख लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसमें कि अपन लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, डायरेक्ट एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंडविड्थ ज़्यादा मिलता है, उसके बाद आपकी प्राइवेसी को बूस्ट मिलता है, और सेंट्रलाइज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसका, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अगर स्ट्रांग होगा तो ही आप WAN को इस्टेब्लिश कर सकते हो।
ठीक है, तो ये हो गया अपने एडवांटेजेस। और डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर्स हायर परफॉर्मेंस डिवाइसेस, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी और कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तो आपके पास हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस होना ज़रूरी है ना। ये नहीं है कि आपका परफॉर्मेंस फिर लो हो जाएगा अगर आपके पास हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस नहीं रहे तो। वैन यूजेस वेरी एक्सपेंसिव नेटवर्क इक्विपमेंट, क्योंकि आपको कोई 2-4 कंप्यूटर इसमें कनेक्ट नहीं करने हैं, आपको कम से कम इसमें 200-400 करोड़ कनेक्शंस इस्टेब्लिश करने हैं, तो इसके पास आपके लिए वेरी एक्सपेंसिव नेटवर्क इक्विपमेंट भी आपको इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री को अगर एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो स्ट्रक्चर तो उसका कॉम्प्लेक्स होगा ही। सिक्योरिटी ब्रीच भी होता है, लो सिक्योरिटी होता है इसमें, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और कॉस्ट तो हाई लगने ही वाली है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत महंगे इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल करने वाले हो, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ने ही वाली है। तो इसीलिए इसके ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हो गए अपने लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? नेटवर्क का क्लासिफिकेशन, नेटवर्क क्लासिफिकेशन ये हो गया बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, और नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या फिर टोपोलॉजी, तो उसमें आता है अपना स्टार, बस, रिंग, मेश, हाइब्रिड और ट्री। ये हो गए 6। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन ज्योग्राफिकल एरिया, जब अपन उसको ज्योग्राफिकल एरिया में कंपेयर करते हैं तो उसमें अपन 3 क्लासिफिकेशन देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। और जब अपन उस नेटवर्क की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर यानी कि टोपोलॉजी, तो उसमें अपन उसको देखते हैं कि वो स्टार है, बस है, रिंग है, मेश है, हाइब्रिड है या फिर ट्री की टोपोलॉजी है। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना एक टॉपिक कवर हो चुका है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं नेटवर्क मॉडल। ठीक है, तो नेटवर्क मॉडल के बारे में सबसे पहले अपन थोड़ा सा जान लेते हैं कि नेटवर्क मॉडल का मीनिंग क्या होता है। देखिए, नेटवर्क जब भी अपन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो आप एक सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं और उस सर्वर पे आप लोग 2-4 कंप्यूटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होगा अपना एक सर्वर बेस्ड नेटवर्क, और एक होता है कि आपके पास 2-4 पीसीज है लेकिन आप बीच में कोई सर्वर नहीं रखना चाहते, डायरेक्टली आप एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करना चाहते हैं पूरा नेटवर्क। ठीक है, तो ये हो जाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, इसमें आपके पास बीच में कोई भी सर्वर नहीं रहता। आपने एग्जाम्पल देखा था कि एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग में हमने देखा था कि आप रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, तो रिसोर्स शेयरिंग आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे आप सर्वर बेस्ड नेटवर्क होते हैं कि आप 1, 2, 4, 5 पीसी एक दूसरे के साथ एक सर्वर की मदद से कर सकते हो। और पीयर टू पीयर नेटवर्क में आप कोई सर्वर बीच में यूज नहीं करते हो, आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट करते हो तो उसे अपन पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में आ गई। अभी ये देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिया हुआ है। यहाँ पे कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बीच में कोई भी यहाँ पे सर्वर यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ
एक दूसरे के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, तो ये होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो इसको अपन बोलते हैं पीयर टू पीयर, यानी कि एक पीयर से दूसरे पीयर को डायरेक्टली कनेक्ट करना, इसको अपन क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। और अगर बीच में यहाँ पे सर्वर आ जाता था तो उसमें अपन बोलते थे सर्वर बेस्ड कनेक्टिविटी, ठीक है, या फिर सर्वर बेस्ड नेटवर्क। तो अभी अपन देख लेते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है। अपने पास नेटवर्क मॉडल के दो टाइप होते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर और एक होता है सर्वर बेस्ड। तो सबसे पहले हम अभी पीयर टू पीयर देख लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क द पीयर आर अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम के साथ देख लेते हैं अभी अपन। देखिए पीयर का मतलब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम। हर एक कंप्यूटर सिस्टम को अपन एक एक पीयर बोलेंगे। सबसे पहले अपन क्या बोलते थे, नोड्स बोलते थे, तो यहाँ पे अपन पीयर बोलेंगे। विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया इंटरनेट, ठीक है, एक दूसरे के साथ अपन इंटरनेट से कनेक्टेड है यहाँ पे। A peer-to-peer network is a group of computer, each of which act as a node for sharing files and all kinds of computing resources such as processing power, network bandwidth और disk storage space। देखिए एक दूसरे के साथ आप हर एक चीज शेयर कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन बीच में सिर्फ आपका सर्वर नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे, इसलिए इसको अपन पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। हाउएवर द मोस्ट कॉमन यूज केस फॉर पीयर टू पीयर नेटवर्क इज शेयरिंग फाइल्स ऑन द इंटरेस्ट। Peer to peer network are ideal for file sharing because they allow the computers connected to them to receive files and send files simultaneously. Within the group, files can be shared directly between computer on a network without need for a central server। देखिए विदाउट नीड फॉर अ सेंट्रल सर्वर, आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ फाइल शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी सेंट्रल सर्वर। ईच कंप्यूटर एक्ट एज अ सर्वर फॉर अ फाइल स्टोर्ड अपॉन In other words, each computer on a peer-to-peer network becomes a file server as well as a client। देखिए ये फाइल सर्वर एज वेल एज क्लाइंट क्या होता है। देखिए आपको अगर सर्वर का मीनिंग पता होगा तो सर्वर क्या होता है, सर्वर का मीनिंग होता है टू सर्व, यानी कि जो भी यूजर आपको डिमांड करेगा डेटा की तो वो डेटा आप उसको देंगे। सर्वर का ये मीनिंग होता है, वो सर्व करता है आपको डेटा को। और क्लाइंट जो होता है वो ये क्लाइंट होता है, जो यूजर होता है उसे अपन क्लाइंट कहते हैं, वो आपके पास इंफॉर्मेशन या फिर डेटा की डिमांड करता है। तो देखिए अगर मैं कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 4 को अगर किसी डेटा की इंफॉर्मेशन या फिर डेटा मांग रहा हूं तो यहाँ पे मैं क्या होगा, क्लाइंट हो गया। और अगर डेटा अब कंप्यूटर 4 मेरे को डेटा दे रहा होगा तो ये हो जाएगा सर्वर। लेकिन अगर कंप्यूटर 4 को ही कहीं से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कंप्यूटर 3 से, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लाइंट भी बन जाएगा और फिर ये सर्वर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीज होती है इसमें, एक ही कंप्यूटर यहाँ पे क्लाइंट भी होता है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन मांग भी सकता है और वो इन्फॉर्मेशन दे भी सकता है, तो वो सर्वर भी बन जाएगा। When a peer-to-peer network is established over the internet, central server can be used to index or a file, or a distributed network can be established where sharing of files is split between all the users in the network that are storing given file। ठीक है। The only requirement for a computer to join peer-to-peer network are internet connection and peer-to-peer software। देखिए अगर आपको ऐसा peer-to-peer कनेक्शन बनाना होगा तो आपके पास दो चीज होने की जरूरत है। तो वो सबसे पहला है इंटरनेट कनेक्शन और दूसरा है peer-to-peer, आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। This software program connect to peer-to-peer network which allows the computer to access thousands of other system on network। अगर आपके पास P2P सॉफ्टवेयर रहा तो आप ऐसे हजारों कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नेटवर्क में एस्टैब्लिश कर सकते हो। Once connected to the network, peer-to-peer software allows you to search for files on others people computers। ठीक है, अगर यहाँ पे अपन ने peer-to-peer नेटवर्क एस्टैब्लिश किया तो कंप्यूटर 2 6 5 4 3 या फिर 1 का डेटा सर्च कर सकता है और उसे देख भी सकता है। ठीक है। Meanwhile, other users on the network can
search for files on your computer but typically only within a single folder that you have designated to share। लेकिन देखिए, आप सर्च तो कोई भी कंप्यूटर में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक स्पेसिफिक फोल्डर रहेगा जहां पे आप उसको, आपको अगर लगता है कि ये फाइल मेरी कोई काम, एक समझो मेरी एक पीपीटी है, वो मेरे को लगता है कि मैंने मेरे सभी 6 लोगों के साथ उसको या फिर 5 लोगों के साथ उसको शेयर करनी है, तो मैं वो पीपीटी स्पेसिफिक फोल्डर में जाके रख दूंगा। तो ये बाकी के जो 5 लोग हैं वो फोल्डर में, उनको भी उनके सिस्टम में वही फोल्डर दिखेगा और वो फाइल दिखेगी। ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा मेरा सिस्टम ही देख सकेंगे, सिर्फ वो एक स्पेसिफिक फोल्डर देख सकेंगे और उसके अंदर के जो फाइल्स होंगे वो वही देख सकेंगे। ठीक है, देखिए, मीनवाइल फिर से पढ़ लेते हैं। अदर यूजर्स ऑन द नेटवर्क कैन सर्च फॉर फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर बट टिपिकली ओनली विद इन अ सिंगल फोल्डर दैट यू डेजिग्नेटेड टू शेयर। वही फोल्डर का डेटा उन बाकी लोगों को दिखेगा, बाकी आपकी पूरी सिस्टम उसमें एक्सपोज नहीं होगी। While peer-to-peer networking makes file sharing easy and convenient, this also has led to lot of software piracy and illegal file sharing। देखिए, illegal फाइलिंग शेयर तो इसमें होगा ही, फिर आप सॉफ्टवेयर भी एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, पायरेसी। तो ये होता है अपने पीयर टू पीयर नेटवर्क में। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्या है ये समझ लेते कि भाई अपन पीयर टू पीयर सिस्टम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए, अगर मेरे को कंप्यूटर 2 का कोई फाइल की ज़रूरत है, मुझे 3 को भेजनी होगी, तो सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूँगा, उसको पेन ड्राइव लगाऊंगा, उसमें कॉपी करूँगा, फिर कंप्यूटर 3 में आऊँगा, उसको लगाऊंगा, फिर उसमें पेस्ट करूँगा। अगर मेरे पास पीयर टू पीयर सिस्टम रहा तो मैं कंप्यूटर 2 की वो मेरी पीपीटी उस एक स्पेसिफिक फोल्डर में जाके रख दूंगा और ये बाकी के लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जिसको लगेगा कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो फोल्डर में जाके वो एक्सेस कर लेगा। इसीलिए पीयर टू पीयर मॉडल होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दे आर डिफिकल्ट टू टेक डाउन इवन इफ यू शट वन ऑफ द peers, द अदर कंटिन्यू टू वर्क एंड कम्युनिकेट। यू हैव टू क्लोज डाउन ऑल द peers फॉर द नेटवर्क टू स्टॉप शेयरिंग वर्किंग। ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर 4 भी शट डाउन कर दिया तो बाकी की ये सिस्टम चालू ही रहेगी, उनका शेयरिंग शुरू ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप एक peer बंद कर दिया तो सभी बंद हो जाएंगे बाकी के, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, peer-to-peer network are extremely scalable. Adding a new peer is easy as you do not need to do any central configuration on central server। इसमें बीच में सर्वर नहीं है, इसीलिए उसको आपको कोई ज़रूरत नहीं बताने की कि भाई हाँ मैंने एक डिवाइस ऐड किया या फिर कम किया। यहाँ पे एक पीसी दूसरे की पीसी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो इसीलिए उसको ऐड आप कितने भी पेयर कर सकते हैं या फिर उसको रिमूव भी कितने कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद है when it comes to file sharing, the larger a peer-to-peer network is, faster it is। Having same file stored on many of the peer in P2P network means that when someone needs to download it, the file is downloaded from many locations simultaneously। देखिए, अगर एक ही कंप्यूटर में वो फाइल है, अगर एक कंप्यूटर में वो फाइल है और आपने उसे स्पेसिफिक फोल्डर में उसको जाके डाल दिया तो सभी को एक्सेस हो जाएगा वो फोल्डर, वो फाइल भी सभी की इसमें आ ही जाएगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप उसको अगर किसी एक ने उसको लॉस्ट भी कर लिया तो बाकी के इसमें वो स्टोर्ड रहेगी। तो ये हो गया अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। अभी अपन देख लेते हैं एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क, सच नेटवर्क आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन एज ईच कंप्यूटर मैनेजेस इटसेल्फ। ठीक है, हर एक कंप्यूटर खुद को मैनेज करता है, इसमें आपको सेंट्रल सर्वर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इट एलिमिनेट्स एक्स्ट्रा कॉस्ट रिक्वायर्ड टू सेटिंग अप द सर्वर। सर्वर को सेटअप करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि आपको सर्वर ही इसमें नहीं है, आप हर एक दूसरे पीयर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो आपको सर्वर की कॉस्ट बच जाएगी इसमें। थर्ड है, सिंस ईच डिवाइस इज मास्टर ऑफ इट्स ओन, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर कंप्यूटर फॉर देयर ऑपरेशन। ठीक है, हर एक कंप्यूटर जो होता है इसमें सेल्फ डिपेंडेंट होता है, कोई दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है। तो इसलिए वो मास्टर ऑफ इट्स ओन कहा गया है। ठीक है, खुद का ही वो
बॉस होता है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। वही अगर यहाँ पे सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजी होती थी तो हर एक कंप्यूटर का बॉस कौन रहता था? सर्वर रहता था। लेकिन ये पीयर टू पीयर नेटवर्क है, इसीलिए हर एक कंप्यूटर खुद का ही बॉस है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क द absence ऑफ सेंट्रलाइज्ड सर्वर मेक इट डिफिकल्ट टू बैकअप डेटा एज द डेटा इज लोकेटेड ऑन डिफरेंट वर्क स्टेशन। देखिए, अगर यहाँ पे अपने पास सेंट्रल सर्वर रहता था और उससे अपन 2-4 कंप्यूटर कनेक्टेड करते थे तो अपने पास डेटा, हर एक सिस्टम का डेटा अपने सेंट्रल सर्वर में बैकअप रहता था। लेकिन इसमें सर्वर का कोई रोल ही नहीं है, हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए अगर आपका डेटा चला जाता है तो फिर वो फॉरएवर चला जाता है, क्योंकि आपके पास कोई उसके पास बैकअप लेने के लिए कोई दूसरा आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो एक इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद है सिक्योरिटी इज वीक एज ईच सिस्टम मैनेजेस इटसेल्फ ओनली। अगर मैंने एक हाथ डेटा पीसी 2 में से डिलीट कर दिया तो वो सब में से डिलीट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी भी थोड़ी सी कमी है। देर इज नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ डेटा स्टोरेज फॉर फाइल आर्कीविंग। फाइल आर्कीविंग आपको पता ही होगा कि फाइल आर्काइव कैसे करते हैं हम लोग, जहाँ पे अपना सेंट्रल सर्वर होता है वहां से उसको अपन बैकअप ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल सर्वर ही नहीं है तो आप बैकअप भी नहीं ले सकते। पीयर टू पीयर रिलेशनशिप इज सुटेबल ओनली फॉर अ स्मॉल नेटवर्क हैविंग लेस देन 10 कंप्यूटर ऑन अ सिंगल लैन। देखिए, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क कहाँ पे सुटेबल है? लेस देन 10 कंप्यूटर। ठीक है, अगर आप ज्यादा जाते हो तो उसके लिए आपको फिर सर्वर बेस्ड नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी ही, नहीं तो आपका डेटा ही सिक्योर नहीं रहेगा। तो ये हो गए इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस किसके? पीयर टू पीयर नेटवर्क के। अभी हम लोग देख लेते हैं सर्वर बेस्ड नेटवर्क। सर्वर बेस्ड नेटवर्क क्या होता है और उसका कंसेप्ट क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सेंट्रल सर्वर होता है, ये हो गया अपना सर्वर, और ये हो गया उससे कनेक्टेड अपने बाकी के क्लाइंट। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। सर्वर बेस्ड नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच नेटवर्क सिक्योरिटी एंड स्टोरेज आर मैनेज सेंट्रली बाय वन और मोर सर्वर। देखिए, अपने पास यहाँ पे अभी 4 सिस्टम हमने एक ही सर्वर से कनेक्ट किए। देखिए, एक PC1, PC2, PC3 और एक प्रिंटर भी हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो सभी जो मैनेज करेंगे डिवाइस अपन एक ही सर्वर से करेंगे। ठीक है, इन अ सर्वर बेस्ड नेटवर्क स्पेशल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड सर्वर्स handle network tasks such as authenticating users, storing files, managing printers, running application such as database and email programs। तो सर्वर में अपन क्या क्या करते हैं? सर्वर बोले तो आप सोचेंगे कि एक अलग सी मशीन आती होगी या फिर कुछ और होता होगा, ऐसा नहीं है। सर्वर भी एक तरह का कंप्यूटर भी होता है, पीसी ही होता है, पर्सनल कंप्यूटर का ही प्रकार होता है, जहाँ पे अपन हर एक कंप्यूटर वहां पे जाके कनेक्ट कर देते हैं और फिर वहां से हर एक सिस्टम को मैनेज करते हैं। ठीक है, security is generally centralized in security provider which allows users to have one user account for logging onto any computer in the network. Because files are stored centrally, they can be easily secured and backup. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हर एक क्लाइंट अपना डेटा कहाँ पे बैकअप करके रखता है? सर्वर पे। यहाँ पे तो उसका डेटा होता ही है, इंडिविजुअल क्लाइंट 1 का डाटा क्लाइंट 1 में रहेगा, क्लाइंट 2 का क्लाइंट 2 में, क्लाइंट 3 का क्लाइंट 3 में, ऐसे ही। लेकिन इन सब का बैकअप कहाँ पे होता है? सर्वर में इनका बैकअप होता है। यहाँ पे अगर इनकी कोई चीज मिसप्लेस या फिर डिलीट भी हो गई तो वो कहाँ से बैकअप कर सकते हैं? उसको सर्वर से कर सकते हैं। ठीक है, सर्वर बेस्ड नेटवर्क आर मोर कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स टू सेटअप एंड एडमिनिस्ट्रेटर देन पीयर टू पीयर नेटवर्क्स एंड दे ऑफन रिक्वायर्स सर्विसेज ऑफ फुल टाइम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पीयर टू पीयर में क्या होता था कि आप एक दूसरे के साथ डायरेक्टली उसको कनेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं और सर्वर का कॉस्ट भी बढ़ेगा और ये वायरिंग का केबल का खर्चा भी बढ़ेगा। ठीक है, दे आर आइडियल फॉर अ बिजनेस एंड फाइल इंटीग्रिटी हैव मोर देन 10 कंप्यूटर। अगर 10 से ज्यादा कंप्यूटर रहा तो अपन क्या यूज करेंगे? सर्वर बेस्ड नेटवर्क यूज करेंगे, और 10 से कम रहा तो अपन क्या करेंगे? पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज करेंगे। A server based network offers centralized control and is designed for a secured operation as shown in the image। देखिए, इमेज में आपने को दिख ही रहा है। While there are still both client and server on a server based network, a server controls the network। सर्वर क्या करता है? पूरे नेटवर्क को
कंट्रोल करता है। और सर्वर इज वन दैट फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑपरेट्स स्लोली, और सर्वर सोली बोले तो खुद से अकेले, ठीक है, और सर्वर भी। A server on a server based network services its network client by storing data, application and other resources, and then providing access to those resources when called for the client। एक ही चीज अगर अपने को दो तीन लोगों के साथ शेयर करनी होगी तो अपन उसको सर्वर में इंस्टॉल करेंगे, यानी कि जो सेंट्रल पीसी है वहां पे इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि एक पेड वर्जन है सॉफ्टवेयर का, जैसे कि वेगास प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, वो मैंने अगर मेरे सेंट्रल पीसी में उसको इंस्टॉल कर दिया तो ये क्लाइंट 1, क्लाइंट 2 और क्लाइंट 3 ये तीनों उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फायदा होता है यहाँ पे दिया हुआ है। अपन इसका डेटा स्टोरेज डेटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्लीकेशन एक नहीं कि ये जैसे एप्लीकेशन है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अदर रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर वगैरह भी अगर अपन ने सर्वर को कनेक्ट कर दिया तो उसका भी अपन इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। When a client requests a resource such as document, the server sends the document over the network to the client. When it is processed, later returned to the server for a continued storage. The server can also control the entire network security from one central location or share that control with other specially configured server। देखिए, अगर क्लाइंट 1 का डाटा मेरे को क्लाइंट 3 को भेजना होगा तो अपन पीयर टू पीयर नेटवर्क में डायरेक्टली भेज सकते थे, लेकिन सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होता है कि सबसे पहले ये डाटा जाएगा सर्वर को, फिर सर्वर डिसाइड करेगा कि इन्होंने कौन सा पाथ या फिर डेस्टिनेशन सिलेक्ट किया है, तो वो सर्वर डिसाइड करेगा कि भाई एक डेटा जो है वो क्लाइंट 3 को भेजना है, तो फिर वो क्लाइंट 3 को भेज देगा। यानी कि बीच में सर्वर जो होता है बहुत बड़ा मीडियम रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं इसके अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है? इन सर्वर बेस्ड नेटवर्क यूजर्स कैन शेयर इक्विपमेंट लाइक लेजर प्रिंटर्स, ठीक है। अपन इसमें क्या कर सकते हैं, शेयर प्रिंटर वगैरह जैसे डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। हर एक को इंडिविजुअल क्लाइंट को अपन एक एक प्रिंटर ना देते हुए इन सबको एक सर्वर से जोड़ देंगे, और फिर वो सर्वर और सर्वर के साथ अपन प्रिंटर भी जोड़ देंगे, तो ये तीनों प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो गया अपने पास सर्वर बेस्ड नेटवर्क का, कि अपनी कॉस्ट बच गई प्रिंटर की। नहीं तो अपने को हर एक को देना पड़ता था तो 3 प्रिंटर लगते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने को एक ही प्रिंटर लग रहा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ यूजर्स बिकम वेरी इजी इन सर्वर बेस्ड नेटवर्क बिकॉज यू कैन मैनेज ऑल द यूजर्स फ्रॉम अ सिंगल सर्वर कंप्यूटर। देखिए, अगर मेरे को 3, 4, 5 कितने भी क्लाइंट ऐड करने रहे तो मैं सीधा सर्वर से ही कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड या फिर रिमूव भी करना रहा तो ये एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद थर्ड है ऑल द डेटा स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल स्टोरेज डिवाइस सो इट बिकम्स इजियर टू बैकअप डेटा। हर एक क्लाइंट का डेटा अपने पास तो होता ही है, उसके साथ एक सर्वर पे भी होता है। तो अगर इन्होंने डेटा लॉस्ट भी हो गया या फिर डिलीट भी हो गया तो बैकअप कहाँ से ले सकते हो, सर्वर से अपना बैकअप ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डेटा अपन रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना एक एडवांटेज हो गया। उसके बाद फोर्थ है इन दिस नेटवर्क सिक्योरिटी इज वेरी इजी टू मैनेज बिकॉज वन सर्वर हैज टू मेक पॉलिसीज एंड इट अप्लाइड ऑन ऑल द यूजर्स इन नेटवर्क। सिक्योरिटी यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी होती है पीयर टू पीयर नेटवर्क से, क्योंकि सब कुछ अपना कौन कंट्रोल करता है, सर्वर यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। बैकअप ऑफ ऑल द डेटा इज वेरी इजी टू परफॉर्म इन सर्वर बेस्ड नेटवर्क। बैकअप आप इजीली ले सकते हो यहाँ पे, ये एक एडवांटेज है। उसके बाद 6 है द फैसिलिटी ऑफ बैकअप इज अवेलेबल इन दिस नेटवर्क। वही एक उन्होंने पॉइंट घुमा फिरा के बोला गया है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस। The server hardware devices, server operating system which are expensive and the installation of network may require server administrator and network engineer, they are expensive। देखिए, अगर आप सर्वर बेस्ड नेटवर्क पे काम कर रहे हैं तो आपको सर्वर लेना पड़ेगा, उसका एक कॉस्ट बढ़ जाएगा और वायरिंग का भी बढ़ेगा। उसके बाद आपको लगेगा एक नेटवर्क इंजीनियर जो आपको सारा इस्टेब्लिश करके देगा नेटवर्क, तो उसका भी आपको खर्चा लगेगा। इसीलिए बोला गया है कि दे आर एक्सपेंसिव, सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स आर एक्सपेंसिव। ये एक डिसएडवांटेज हो गया। उसका बाद दूसरा है रिक्वायर्स एडमिनिस्ट्रेशन। द नेटवर्क रिक्वायर्स कांस्टेंट मेंटेनेंस बाय सर्वर एडमिन एंड एडमिन शुड बी हैव नेसेसरी स्किल्स टू मेंटेन दैट प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ नेटवर्क एसेंशियल टास्क। देखिए, अगर आपको
सर्वर बेस्ड नेटवर्क है तो आपको उसका मेंटेनेंस भी रखना पड़ेगा, और उस मेंटेन करने के लिए आपको स्किल्ड लेबर या फिर स्किल्ड इंसान लगेंगे, तो उसका भी कॉस्ट आपका फिर बढ़ जाएगा। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस। अगला है द एंटायर नेटवर्क फंक्शंस आर सर्वर बेस्ड। इफ अ सर्वर फेल्स डाउन देन द एंटायर नेटवर्क विल गो डाउन बिकॉज ऑल द क्लाइंट्स आर सर्वर आर डिपेंडेंट। देखिए सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होता है कि आपके सेंट्रल या फिर सर्वर पे सारे आपके क्लाइंट्स डिपेंडेंट होता है। उन सारे लोगों के बीच में कनेक्टिंग लाइन कौन होता है? सर्वर होता है। अगर वही ब्रेक हो गया तो ना ये इससे संपर्क कर सकता है, ये इससे, या फिर ये इससे, कोई किसी से फिर कनेक्टिविटी नहीं रहती है। नेटवर्क जो होता है वो चला जाता है। इसीलिए सर्वर ही एक ऐसा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये अगर ब्रेकडाउन हो गया तो पूरा आपका नेटवर्क ही ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। इसलिए आपको आपका सर्वर हेल्दी रखना है, फास्ट परफॉर्मेंस वाला रखना है और उसको मेंटेन करते रहना है। लास्ट पॉइंट है सर्वर इज अ बैकबोन फॉर हैंडलिंग whole network functions which gives overload to a server. Network traffic will be more because the client will start its communication session from booting time onwards until it goes shut down. Network routing should be maintained in a proper manner, else it lead to server as a busy state or will affect its normal functions. देखिए सर्वर जो होता है वो शुरुआत से काम करना शुरू होता है। जैसे ये PC1 शुरू हो गया, PC2 शुरू हो गया, तो उसके शटडाउन होने तक पूरा का पूरा मॉनिटरिंग वो सर्वर करता है। इसीलिए ज़्यादा ओवरलोड ना हो पाए, इसीलिए उसके अपने पास हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस होना भी बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सर्वर इज अ बैकबोन ऑफ फॉर हैंडलिंग होल नेटवर्क फंक्शन विच गिव ओवरलोड टू द सर्वर। क्योंकि सारे कंट्रोल इन सिस्टम का कौन मॉनिटर करता है? सर्वर मॉनिटर करता है। इसलिए ये स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर ये स्ट्रांग नहीं रहा तो आपका पूरा सिस्टम ही कोलाइड हो जाएगा, पूरा फंक्शन ही बंद हो जाएगा। तो ये एक इसमें डिसएडवांटेज आ जाता है सर्वर बेस्ड नेटवर्क में। तो ये था अपना सर्वर बेस्ड नेटवर्क और पीयर टू पीयर नेटवर्क। ये क्या है? अपने दो नेटवर्क मॉडल्स हैं। ठीक है, एक में अपन डायरेक्ट पीसी कनेक्ट करते हैं और दूसरे में अपन एक सर्वर इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से पूरा नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। तो ऐसे अपना हो गया है अभी पहला यूनिट कंप्लीट पूरा। ठीक है, तो अगले यूनिट में देखते हैं अभी। सो थैंक यू सो मच।